पीसीबी ने वो कर दिया जो हमने सोचा भी नहीं था। यहाँ पे पीसीबी ने पहली दफा ऐसा हुआ है कि बहादुरी दिखाई है और फ्रंट फुट पे आके खेल रहा है। तो इंडिया ने मना कर दिया और पाकिस्तान ने अब बोला है कि कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन में लेकर हम इंडिया को जाएंगे, यानी कि कोर्ट कचहरी हो जाएगी इसके ऊपर। मतलब फालतू बच्चों वाली हरकतें ये लोग पहले करते रहे। अपनी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का भी इन्होंने केस, एशिया कप में भी इन्हीं लोगों ने कमजोर किया। आज भी पीठ अगर नीचे लगी है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की, अगर उनको लगता है तो ये इन लोगों के कारण ही लगी है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने बहुत अच्छी बात की कि भाई अब हम पाकिस्तान जो टीम है कोई इंडिया में नहीं जाएगी। जितने भी इवेंट्स में अगर इंडिया के साथ मैचेस होंगे हम बिल्कुल नहीं खेलेंगे, क्योंकि ये गंदे घटिया लोग जो हैं ये कभी भी सीधे नहीं हो सकते। पाकिस्तानियों के 2-3 पॉइंट हैं जो पाकिस्तानी अक्सर बोलते हैं। मैं उन पॉइंटों को भी वन बाय वन जरा डिमोलिश कर दूं, खत्म कर दूं उन पॉइंट्स को। मैं जानता हूं कि पाकिस्तानी फिर वो बात नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि जैसे बच्चा होता है ना, वो लॉलीपॉप के पीछे पड़ जाता है। अब वो पड़ जाता है, बच्चे को बोलो कि नहीं बेटा तुम्हारे दांत सड़ जाएंगे, ये हो जाएगा, बच्चा मानता नहीं है। हठी होते हैं बच्चे, जिद्दी होते हैं। तो पाकिस्तान भी एक ऐसा ही बच्चा है जो कि नालायक है, निकम्मा है, नाकारा है और जिद्दी भी है। दोस्तों देखिए, सबसे पहली चीज, पाकिस्तानी अक्सर ये कहते हैं कि जो भारत है वो नहीं चाहता कि पाकिस्तान की क्रिकेट बड़ी हो, एस्टैब्लिश हो, पाकिस्तान की क्रिकेट जो है वो बुलंदियों पे जाए। इसलिए भारत ऐसे काम करके, यानी कि हम पाकिस्तान नहीं आएंगे, ये साजिश कर रहा है। मैं एक बात कहना चाहता हूं पाकिस्तानियों से। 1992 में वर्ल्ड कप किसने जीता था? 1992 में आप लोग वर्ल्ड कप जीत कर आए थे कि नहीं? इमरान खान जब कैप्टन थे, क्या वो भारत की मेहरबानी से जीता था? सोचिएगा पाकिस्तानियों, मैं आपसे बात कर रहा हूं, क्या भारत ने कोई मेहरबानी करी थी इसलिए आप जीते थे? नहीं, आप अपनी मेहनत से जीते थे। और सबसे बड़ी बात, आपका कैप्टन ऐसा था कि कैप्टन ले आया वर्ल्ड कप, उसको तो आपने जेल में डाल दिया। खैर कोई बात नहीं, वो आपके मुल्क की हिस्ट्री ऐसी है कि जो आपके लिए सबसे बड़ा बेवकूफ वो पाकिस्तानी है जो पाकिस्तानियों का भला करने की कोशिश करे। मैं कह रहा हूं, मैं इमरान खान को कह रहा हूं कि आपने सबसे बड़ी गलती करी। आप जो सबसे बड़ा जुर्म इमरान खान ने करा वो ये नहीं है जो तोशा खाना और ये खाना और फलाना ढिमका इद्दत का केस और ये सब दुनिया भर का नहीं, ये सब केस फालतू के हैं। सबसे बड़ा केस इमरान खान के ऊपर ये होना चाहिए कि तुमने पाकिस्तान का भला करने की कोशिश करी, इसलिए तुम जेल में हो। जिसने पाकिस्तान का भला करने की कोशिश करी उसका बुरा ही हुआ, उसका कभी भला नहीं हुआ। दोस्तों अब देखिए, पाकिस्तान में डोमेस्टिक क्रिकेट तबाह हो गई है, राइट, पूरी तरीके से, जिसका भाई भतीजावाद इनमें रैम्पेंट है। भाई भतीजावाद इतना रैम्पेंट है कि ये उस प्लेयर का है। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने 2025 में पाकिस्तान में होने वाले चैंपियन ट्रॉफी में खेलने से इनकार कर दिया है और इससे पाकिस्तान में क्या हलचल मच गई है। भारत ने यह निर्णय सुरक्षा कारणों और दोनों देशों के बीच राजनीतिक तनाव के आधार पर लिया है। इस खबर के सामने आते ही पाकिस्तान में क्रिकेट प्रेमियों और मीडिया में बड़ी निराशा का माहौल है। इस फैसले से पाकिस्तानी मीडिया के कई विशेषज्ञों में गुस्सा और नाराजगी भी देखने को मिल रही है। पीसीबी के अधिकारियों के लिए यह भी एक बड़ा झटका है, क्योंकि चैंपियन ट्रॉफी की मेजबानी पाकिस्तान के लिए एक महत्वपूर्ण अवसर था, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट की बहाली और विश्व स्तर पर अपने क्रिकेट छवि को सुधारने का मौका था। लेकिन अब बीसीसीआई के इस इनकार के बाद उनके सारे प्रयास खतरे में पड़ते दिख रहे हैं। पाकिस्तानी मीडिया में इसको लेकर अलग अलग प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। कुछ लोग इसे बीसीसीआई की बड़ी ताकत का दुरुपयोग बता रहे हैं, जबकि अन्य लोग इसे खेल भावना का अपमान मानते हुए अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट पर पड़ रहे इसे नकारात्मक प्रभाव की बात कर रहे हैं। इस पूरे मामले पर पाकिस्तानी मीडिया का क्या रिएक्शन है, शोएब अख्तर, रमीश राजा और अन्य विशेषज्ञ इसे कैसे देख रहे हैं और बीसीसीआई के इस कदम के पीछे की असली वजह क्या हो सकती है, इसी सब पर आज हम विस्तार से देखेंगे। वीडियो के अंत में आपसे फिर मिलूंगा। ठीक है, इनको मेरी नजर में इनको बेइज्जत करो पूरे मुल्क के अंदर, पूरी दुनिया के अंदर, अपने लोगों में इनको बेइज्जत करो। ये जिस किस्म की गंदी घटिया किस्म का बीसीसीआई की जो सोच है ना, इनको खत्म करो। इनका घमंड ही खत्म नहीं होता। ये कहते हैं जी 80-90% हम जो पैसा ला के दे रहे हैं बस खत्म होगी बात, हमारे बगैर तो आईसीसी चल ही नहीं सकता। वो आईसीसी वैसे भी अब जेशा है, ठीक है। और क्रिकेट बोर्ड ने बहुत आला किस्म का फैसला किया। उन्होंने बोला जी क्या मसला है, ओ भाई पूरी दुनिया की टीमें आ रही, ऑस्ट्रेलिया आ रही, न्यूजीलैंड आ गई, इंग्लैंड आ गई, साउथ अफ्रीका आ गई, अभी बांग्लादेश होके गई, पीएसएल यहाँ हो रहा है, वेस्ट इंडीज हो गई, सब टीमें आगे चली गई। हर किसी ने बोला कि यार सिक्योरिटी बड़ी ज़बरदस्त है पाकिस्तान के अंदर। और भाई मुझे भी पता है, सबको पता है, अब जिस लेवल की सिक्योरिटी मिल रही है ना, कोई पर भी नहीं मार सकता जिस लेवल की सिक्योरिटी मिल रही है। और ये तो गंदे हैं, घटिया, ये तो जान के करते हैं। इनको पाकिस्तान आने का प्रॉब्लम नहीं है। अगर इनको पाकिस्तान आने का प्रॉब्लम होता ना
ठीक है, तो ये इंडिया के साथ बायलैटरल सीरीज किसी और कंट्री में खेल लेते। बायलैटरल सीरीज की बात कर रहा हूं मैं, किसी इवेंट की, टूर्नामेंट की बात नहीं कर रहा। ये वहां खेल लेते। ये क्यों नहीं खेलते? क्योंकि ये कमाई में सबसे ऊपर है, पाकिस्तान का चौथे पांचवें नंबर पे है। ये कि घटिया सोच के गंदे लोग ये कहते हैं कि जी पाकिस्तान के साथ अगर हम बायलैटरल सीरीज खेलेंगे तो पाकिस्तान भी अमीर तरीन क्रिकेट बोर्ड होता जाएगा। क्योंकि जाहिर सी बात है, जब इंडिया और पाकिस्तान का मैच होता है किसी भी जगह पे, चाहे इंडिया में हो, चाहे पाकिस्तान में हो, चाहे किसी थर्ड वेन्यू में हो, पूरी दुनिया पहुंच जाती है और उस मैच को हर कोई देखने के लिए जाता है। चाहे मीडिया हो, चाहे आवाम हो, चाहे कोई भी डिफरेंट कंट्रियों से लोग आके उस जगह पे जाते हैं और पूरी सीरीज देखते हैं। और सबको पता है कितना पैसा कमाया जाता है और पूरी दुनिया कहती है कि इससे बड़ी सीरीज हमने कभी नहीं देखी है, जितने लोग, हर प्लेयर्स, हर कोई इन्वॉल्व होता है। हम क्या पागल के बच्चे ग्राउंड बना रहे हैं? इतनी मेहनत क्रिकेट बोर्ड का चेयरमैन कर रहा है, सब कुछ कर रहा है। भाई आईसीसी क्या है? आईसीसी अब जय शाह है, आईसीसी कुछ नहीं करेगा, जय शाह है सब कुछ, बात खत्म हो गई। मतलब यानी जब आईसीसी ने हमें टूर्नामेंट दिया था, क्या पागल था वो? उसको नहीं पता था ये टूर्नामेंट पाकिस्तान में होने जा रहा है? उस टाइम इंडिया किधर था? उस टाइम बोलती बंद हुई भी थी उसकी। इनके क्रिकेटर्स देख लो, घटिया किस्म की बातें, पाकिस्तान यूं, पाकिस्तान। हमारे क्रिकेटर ने कभी भी इस किस्म की बातें नहीं की भाई। वो हमेशा बोलते हैं कि इंडिया जाओ। और अब फैक्ट ये है कि बीसीसीआई ने तो नहीं भेजना, क्योंकि सरकार ने नहीं भेजना। और अगर आप ये सोच रहे हो, फुल स्टॉप लग चुका है। फुल स्टॉप था राहुल, फुल स्टॉप था। नहीं, मैं तो कह रहा हूं आज भी अगर कोई ये सोच रहा है कि क्या कुछ ऐसा हो सकता है। आप याद कीजिए, जब मैं वेस्ट इंडीज में था फाइनल के वक्त, बारबेडस में, मैंने वहां से एक लाइव किया था कि भाई मुझे उस वक्त तो मुझे लगता था अभी फैसला हो जाएगा, बिकॉज आईसीसी के तमाम जो बड़े बड़े लोग थे वहीं पर मौजूद थे। और आपको याद होगा तब से ये बातें शुरू हो गई थी, बिकॉज आईसीसी का अगली टूर्नामेंट तो चैंपियंस ट्रॉफी था कि भाई अब बात होगी। और आप याद कीजिए, मोहसिन नकवी साहब गए ही नहीं थे फाइनल में, मैंने वहां से किया था। और उस वक्त क्या हुआ, पाकिस्तान से तब भी इसी तरह के इन्हीं लोगों ने वीडियोस बनाए थे कि झूठ बोल रहे हैं। बाद में उन्होंने खुद ही माना नहीं गए। सो एक मिनट, डिप्लोमेसी उन्होंने की नहीं। अब हुआ ये कि वो अपनी तैयारी करते रहे। एक तो स्टेडियम आपने रेनोवेट किया इतनी लेट, आपको पहले करना चाहिए था। दूसरा, उनको ये मालूम था, शायद वो आईसीसी पे दबाव बनाते। बीसीसीआई तो तमाशा देख रहा था ना, बीसीसीआई तो तमाशा देख रहा था। आप आईसीसी पे बनाते दबाव, आप कहते यार हमें बताओ 5 महीने पहले हमें पता करना है, नहीं तो हम जी स्टेडियम भी करा रहे हैं। आईसीसी भी तो बैठा रहा ना, हर शाख पर उल्लू बैठा है, आईसीसी भी बैठा रहा। अब सबसे ज्यादा दिक्कत में आईसीसी एज ऑफ नाउ। खैर, पॉइंट ये है कि अब वहां से कह रहे हैं जी पाकिस्तान सरकार ने ये कह दिया है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को कि आप हाइब्रिड के अलावा कुछ नहीं मानोगे। ठीक है, ये किसने कहा आपको? यार आपको भी मालूम है कि पाकिस्तान के एक बहुत बड़े, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के एक बहुत बड़े ओहदे पे बैठे हुए इंसान ने कल पाकिस्तान के कई जर्नलिस्ट्स को बाकी शहरों से लाहौर बुलाया। पाकिस्तान क्रिकेट की बोल रहे हैं? हाँ जी। बहुत बड़े या सबसे बड़े? सबसे बड़े। तो मोहसिन नकवी साहब उन्होंने बुलाया, उन्होंने जर्नलिस्ट को बुलाया लाहौर। ठीक है, इधर उधर से फ्लाइट लेके। ठीक है। और ये कहा कि आप ये, भाई इंडिया का भी मीडिया से चलता है, मैं ये नहीं कह रहा हूं। उन्होंने कहा जी आप ऐसे ऑब्वियसली यू फाइट फॉर आवर केस, और ये खबर चला दो कि हमने पाकिस्तान गवर्नमेंट को कह दिया है और पाकिस्तान गवर्नमेंट ने आगे हमें ये कह दिया, मतलब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को, कि आप अड़े रहोगे, आप हाइब्रिड में ही होगा, नहीं तो नहीं होगा। ठीक है जी, फेयर इनफ। अब आपको इसमें लीगल पेज भी देखने होंगे। पाकिस्तान कहता है नहीं तो हम क्या करेंगे, हम श्रीलंका को बुला लेंगे, हम वो होनोलुलु को बुला लेंगे, हम न्यू कैलेडोनिया को बुला लेंगे, इंडिया के बिना खेल लेंगे। अब देखो ये तो यार एक छोटा बच्चा भी जो होगा वो दुनिया को जो जानता है उसको भी पता। तो दोस्तों, जैसे कि आपने देखा, पाकिस्तान की मीडिया और क्रिकेट बोर्ड के बीच चैंपियन ट्रॉफी को लेकर एक बड़ा विवाद छिड़ा हुआ है। पाकिस्तान की ओर से लगातार ये कहा जा रहा है कि भारत का पाकिस्तान में खेलने से मना करना सिर्फ सुरक्षा का मुद्दा नहीं है, बल्कि एक राजनीतिक कदम है। पाकिस्तानी मीडिया और क्रिकेट बोर्ड का मानना है कि इस फैसले से उनकी क्रिकेट की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचा है और इसी कारण से वे इसे अंतर्राष्ट्रीय मंच तक ले जाने का इरादा रखते हैं। आपको बता दें कि पाकिस्तानी क्रिकेट बोर्ड ने अपने स्टेडियम की मरम्मत और सुधार का काम आईसीसी के निरीक्षण के बाद शुरू कर दिया था और उन्होंने इस आयोजन के लिए पूरी तैयारियां कर रखी थी। और इस टूर्नामेंट के लिए पाकिस्तान के दर्शक भी बेहद उत्साहित थे।
लेकिन दूसरी ओर बीसीसीआई और भारत सरकार का कहना है कि सुरक्षा कारणों के चलते भारतीय टीम का पाकिस्तान जाना संभव नहीं है। बीसीसीआई का यह रुख पाकिस्तानी मीडिया और सरकार के लिए एक बड़ा झटका है और इस फैसले को वे एक साजिश के तौर पर देख रहे हैं। भारत पाकिस्तान को दुनिया से अलग थलग करना चाहता है। अब सवाल यह उठ रहा है कि चैंपियन ट्रॉफी का भविष्य क्या होगा। क्या यह टूर्नामेंट पाकिस्तान में आयोजित हो पाएगा या फिर इसे किसी तटस्थ स्थान जैसे कि दुबई में शिफ्ट कर दिया जाएगा, यह तो वक्त ही बताएगा। लेकिन फिलहाल पाकिस्तान की मीडिया और क्रिकेट बोर्ड का गुस्सा थमने का नाम नहीं ले रहा है और वे इसे आईसीसी के पास कानूनी चुनौती के रूप में ले जाने की बात कर रहे हैं। दोस्तों, इस पूरे मामले में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। क्या बीसीसीआई का यह फैसला सही है या फिर पाकिस्तान का यह कहना जायज़ है कि चैंपियन ट्रॉफी को पाकिस्तान में ही होना चाहिए? अपनी राय हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आपको क्रिकेट से जुड़ी हर नई अपडेट्स मिल सके। और हाँ, बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हमारे अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।